गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के 4 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास ये फंडस, बॉडी, नेक और ये होती है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, गॉल ब्लैडर ना सिर्फ बाइल को स्टोर करता है बल्कि यहाँ पे कंसंट्रेशन भी होती है। जब भी गॉल स्टोन बनते हैं तो ये जो नेक है इसके अंदर ये एक पोस्ट्रो मीडियल साइड के ऊपर एक डायलेटेशन होती है, इसको हम हार्टमैन्स पाउच कहते हैं। यहाँ पे गॉल स्टोन्स जो हैं वो डिसलॉज होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये जो सिस्टिक डक्ट है दिस इज़ 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो भी बाइल बनता है यहाँ पे वो सिस्टिक डक्ट के ज़रिए बेलरी चैनल में आता है। ठीक है, ये हमारे पास है राइट हेपेटिक डक्ट और ये है लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट। इसके साथ ही इसकी राइट और लेफ़्ट हेपेटिक आर्टरीज़ भी बिल्कुल साथ साथ आ रही होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। राइट और लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट मिलके ये कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। लेटर ऑन ये सिस्टिक डक्ट के साथ जॉइन करके ये बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके 4 पार्ट्स हैं। ये हमारे पास ड्यूडेनम है और ड्यूडेनम एक सी शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हेड ऑफ पेंक्रियाज पड़ा होता है। ठीक है, तो अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इसके 4 पार्ट्स हैं। एक है सुप्राड्यूडेनल पार्ट, एक है रेट्रोड्यूडेनल, फिर इंफ्राड्यूडेनल और उसके बाद इंट्राड्यूडेनल। जब इंट्राड्यूडेनल के अंदर ये एंटर होती है तो यहाँ से पेंक्रियाटिक डक्ट इसके साथ ज्वाइन करके हेपेटो पेंक्रियाटिक एम्पुला या फिर एम्पुला ऑफ वेटर इसको कहते हैं। ठीक है, ये बना के ये जो मेजर ड्यूडेनल पेपिला है इसके अंदर ओपन हो जाएगी। जहाँ पे ये डक्ट ओपन होती है उस डक्ट के सराउंडिंग में एक स्फिंक्टर होता है जो कि रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता है। दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ताकि जितना भी ये बेलरी सिक्रीशन और पेंक्रियाटिक सिक्रीशंस आई हैं ड्यूडेनम में वो सारी वापस ना जा सके, रिफ्लक्स को प्रिवेंट करता है। ठीक है, अब ये हमारे पास कैलेट्स ट्राइएंगल है। कैलेट्स ट्राइएंगल करने से पहले मैं इसकी आर्टरीज आपको बता दूं। ये हमारे पास है राइट हेपेटिक आर्टरी एंड दिस इज लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी। दोनों मिलके ये बनाती हैं हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, तो अब ये देखो ये राइट इस साइड पे है, ये हमारे पास इस ट्राइएंगल के अंदर आ रही है और इस राइट से एक ब्रांच निकलती है विच इज़ सिस्टिक आर्टरी। सिस्टिक आर्टरी हमारे पास गॉल ब्लैडर को सप्लाई करेगी। इसके अलावा समटाइम्स गॉल ब्लैडर इज़ आल्सो सप्लाइड बाय एसेसरी सिस्टिक आर्टरी, वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल कॉमन हेपेटिक से ही अराइज होती है। इस कॉमन हेपेटिक से हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल अराइज होगी। ठीक है, और इसके अलावा ये है कैलेट्स ट्राइएंगल। कैलेट्स ट्राइएंगल क्या है? ये बेसिकली एक ट्राइएंगल है। ये बिटवीन इस साइड पे है मीडियल साइड पे कॉमन हेपेटिक डक्ट, सुपीरियर साइड पे इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर और इंफीरियरली दिस इज सिस्टिक डक्ट। कैलेट्स ट्राइएंगल कोलिसिस्टेक्टमी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक तो ये आप देखो सिस्टिक आर्टरी जो राइट हेपेटिक से आ रही थी, दूसरा राइट हेपेटिक आर्टरी भी इस डक्ट के अंदर है और तीसरा इसके अंदर लिम्फ नोड्स और 4 नंबर पे कनेक्टिव टिश्यूज़ और लिम्फेटिक्स इस डक्ट ट्राइएंगल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस ट्राइएंगल की कोलिसिस्टेक्टमी ऑपरेट के दौरान बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि अगर सिस्टिक आर्टरी डैमेज हो गई इट मीन्स कि गॉल ब्लैडर की ब्लड सप्लाई कट ऑफ और गैंग्रीन हो सकता है उसको। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर सुपीरियरली लिवर और इन्फीरियरली ड्यूडेनम और ट्रांसवर्स कोलॉन के साथ रिलेटेड होती है। इट मीन्स कि जब भी इसका इन्फ्लेमेशन होगा इन स्ट्रक्चर्स की अल्सरेशन हो सकती है। इस इमेज में आप देखो ये हमारे पास है लेफ्ट हेपेटिक, ये राइट हेपेटिक है और ये बन रही है कॉमन हेपेटिक और ये राइट हेपेटिक की एक ब्रांच है विच इज़ द सिस्टिक आर्टरी। ठीक है, और ये कैलेट्स ट्राइएंगल के अंदर सिस्टिक और राइट हेपेटिक आर्टरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब नॉर्मली कॉमन हेपेटिक जो कॉमन बाइल डक्ट कॉमन हेपेटिक और ये सिस्टिक डक्ट है इससे थोड़ा सा अवे होती है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी है ना, ये बाइल डक्ट, ये जो कॉमन बाइल डक्ट या हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट के सामने एक टॉर्चुअस कोर्स बनाती है। इसको हम कहते हैं कैटरपिलर हम्प या फिर मोनीहेंस हम्प या कैटरपिलर टर्न। ठीक है, इसकी वजह से अगर ये होगा तो कैलेट्स ट्राइएंगल मतलब कोलिसिस्टेक्टमी के दौरान ये ऑपरेट बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये आर्टरी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आर्टरी के टॉर्चुअस कोर्स की वजह से
ये जो सिस्टिक डक्ट है ये शॉर्ट हो जाती है और ये आर्टरी अगर स्टार्ट में टॉर्चुअस कोर्स ले लेना राइट हेपेटिक आर्टरी की जगह पे, तो उस वक्त और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं।